परिवर्तन के समय ही नवरात्रि मनाते हैं, तो बाहर इसका साइंटिफिक भी अर्थ होता है मनाने का और आध्यात्मिक भी है रहस्य। तो साइंटिफिक अर्थ क्या है इसका मनाने का, कि जो ऋतु परिवर्तन होता है उन दिनों जो है प्रकृति के बदलाव के कारण शारीरिक परिवर्तन, शरीर में भी काफी बदलाव आते हैं। और उससे क्या होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाता है, ऐसे ऐसे कई चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, फिर व्रत रखे जाते हैं और कुछ आध्यात्मिक नियमों का पालन भी करा जाता है। व्रत रखते हैं, कम खाते हैं और उस मौसम के हिसाब से खाते हैं। तो उस उन इन पर इस काल को, जो परिवर्तन का काल है, संधि की वेला है, उसको आराम से सहजता से क्रॉस कर लेते हैं। तो मतलब इन दिनों कहा जाता है इम्यून सिस्टम पे जरा ज्यादा अटैक हो जाता है, तो ऐसे होता है। और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि की बात हो रही है। तो अब 9 दिन व्रत इसी उद्देश्य से रखा जाता है कि मौसम के अनुकूल शरीर को हम ढाल सकें। तो 9 दिन में क्या होता है, देवियों की पूजा होती है। तो देवियों की पूजा माना, देवी क्या है, देवी है शक्ति का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह। तो ये क्या है कि 9 जो देवी, एक मुरलियों में क्या बोला है, एक ही देवी है जो 9 रूप धारण करती है। तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा के 9 स्वरूप हैं। प्रकृति के परिवर्तन जो हो रहा है उसको स्वीकार क्यों हम लोग मनाते हैं, पूजा के आधार पे। पूजा माने रिगार्ड करना। तो पूजा करने यादगार है पूजा करना, कि वो जो प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा का बदलाव हो रहा है, तो उस उन स्वरूपों को, जो भिन्न भिन्न बदलती हुई ऊर्जा है, तो उसको स्वीकार करना, रिगार्ड देना माना। ऊर्जा का बहाव माने जो प्रकृति का जीवन का बहाव है, उसको सहज स्वीकार करना। ये तो सब जानते हैं कि हर क्षण जीवन में बदलाव हो रहा है। माना प्रकृति भी अपनी एक्सिस के चारों ओर घूम रही होती है और सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। तो हर चीज बदल रही है। और ऐसे ही प्रकृति के, मतलब शरीर की प्रकृति भी बदल रही है। एक एक सेल, साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, हर क्षण सेल नष्ट हो रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये बदलाव इतना सूक्ष्म लेवल पर है कि सब जागरूक नहीं होते हैं। हम जब जागरूक नहीं है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सेंसिटिवनेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक देहभान की परिभाषा जब तक काम कर रही होती है तो जागरूकता नहीं है। तो क्या है, प्रकृति के बदलाव के प्रति जागरूक नहीं है। तो होता क्या है, जो शरीर, जैसे बताया, जीव आत्मा दो का मेल होती है ना, मैटर और एनर्जी। तो एक एनर्जी मन बुद्धि, पुरुष वाली ऊर्जा, और जो शरीर है 5 तत्वों का, एक वो है मैटर के रूप में। तो मैटर भी बदल रहा है। और अगर पुरुष जागरूक नहीं है, मन बुद्धि जागरूक नहीं है, तो वो भी क्या है, प्रकृति का ही तो रूप है। क्यों, क्योंकि वो अभी स्थिर नहीं है, स्थिरता नहीं, वो भी क्षण क्षण बदल रहा। मन क्या होता है, मन घड़ी घड़ी, अभी आज इस सेकंड जो है चल रहा है मन में, अगले पल कुछ और चलने लगता है। जो आध्यात्म में अभी नहीं गहरे उतरे हैं, तो उनके अंदर मन में पल पल बदलाव हो रहा है। तो हो रहा हो तो वो आपस में ऊर्जाओं का टकराव होता है। तो असहजता महसूस होती है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस आप समझते हैं पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इसमें। पुरुष क्या है, पुरुष है हमारी जो जागृति की अवस्था है। पुरुष माने मन, जो पुरुष रूप आत्मा है, आत्मा जिसको कहा गया मन बुद्धि को, उसकी निरंतर जागृति की स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। मतलब कांस्टेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस कह लें, चैतन्य की अवस्था जिसको कहा गया, वो पुरुष है। और जो देवी जिसको बताया गया है, वो है ऊर्जा का प्रवाह है। तो 9, चूंकि शरीर के अंदर भी 9 ही चक्र हैं। 9, वैसे तो 7 चक्र हैं, लेकिन जो तंत्र विज्ञान है उसमें बताया गया है 9 चक्र हैं, 2 गुप्त हैं। वैसे तो 7 हैं, लेकिन ये ऊर्जा के केंद्र हैं जिनसे ऊर्जा प्रभावित होती है। तो होता क्या है, अगर हमारी चैतन्यता, हमारी माने मन बुद्धि की, आत्मा की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, हमारी जो चैतन्यता है अथवा जागृति है, वो जो ऊर्जा के प्रवाह के प्रति है, तो हमारे लिए क्या होगा, मतलब पुरुष अगर अपनी सीट पर सेट है, जागा हुआ है,
तो पुरुष जागा हुआ रहने का मतलब है पुरुष में स्थिरता आ गई है, तब कहेंगे जागा हुआ है। स्थिरता कब आएगी? पुरुष केंद्रित है तो स्थिरता है, अपनी अवेयरनेस है, जागृति है, अपने पुरुष होने का भान है तो स्थिर है पुरुष, तो वो जागृति है। तो जब पुरुष जागा हुआ है तो तब क्या होता है? उस समय जो बाहर जो बदलाव हो रहा है प्रकृति में, सब तरफ बदलाव हो रहा है। उसके अपने शरीर की प्रकृति में बदलाव हो रहा है, उसके अंदर की आंतरिक प्रकृति में बदलाव हो रहा है, और जो बाहर उसको जो इन आंखों से दिख रहा है, स्थूल आंखों से भी जो दिख रहा है, सब वो सब भी प्रकृति के पुतले मात्र हैं। तो उनके उनके अंदर भी बदलाव चल रहा है, उनकी मन बुद्धि के अंदर भी बदलाव चल रहा है हर तरह। और बाहर की जो बाहर की प्रकृति है, पांच तत्वों वाली जो है, उसमें भी बदलाव है। तो वो अगर पुरुष जागृति के अपने केंद्र से जुड़ा हुआ है, जागृति की अवस्था में है, माना स्थिर स्थिर है, परम सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है? उसको कैसा लगता है बदलाव? उसको ये बदलाव प्रकृति का नृत्य लगता है, शक्तियों का नृत्य लगता है। तो नवरात्रि इसी का यादगार है। नवरात्रि मतलब भौतिकता रूपी अज्ञान की जो रात्रि है, उसमें भी चेतना की जागृति का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि मानवीय जीवन के अंदर सभी शक्तियों का प्रादुर्भाव मनाते हैं, मतलब दिखता है, प्रादुर्भाव है। तो नवरात्रि मनाना वास्तव में क्या है? जो मानवीय प्रकृति है उसके विभिन्न स्तरों को समझना, क्योंकि प्रकृति बदलाव में भिन्न भिन्न रूप धारण कर रही है, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को, बदलाव को समझकर, भिन्न भिन्न रसों को, प्रकृति के भिन्न भिन्न रसों को समझकर सम्मान पूर्वक स्वीकार करने की यादगार है। प्रकृति का बहाव है जिसमें हर पल परिवर्तन होता जा रहा है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य प्रकृति हो। तो नव, इसीलिए नाम दिया गया नवरात्रि, माने 9 प्रकार की अज्ञान की रात्रि, अंधकार की रात्रि की बात है। तो अब अज्ञान अंधकार की रात्रि क्यों बोला गया? क्योंकि अगर पुरुष जागरूक नहीं है तो उसके लिए, उस चेतना के लिए जो अवेयर नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो उसके लिए क्या है? अज्ञान की ही रात्रि है। क्यों अज्ञान की रात्रि है? क्योंकि उसको उस प्रकृति का नृत्य नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेंगे? देवी के वैसे रूप दिखेंगे जो डराने वाले हैं। इसके लिए एक मुरली का भी पॉइंट बोला गया है कि जो 9 रात्रि है, मतलब 9 प्रकार की, कि 9 धर्म हैं, जब वो तमो प्रधान बनते हैं तो अपने तरीके का अंधकार फैलाते हैं। 9 धर्मों के 9 मुखिया हैं, 9 प्रकार की रात्रि है, इसीलिए 9 नवरात्रि है गाई है। इसमें खास देवियों की पूजा होती है, देवताओं की नहीं। तो 9 देवियां 9 देवताओं की सहयोगिनी शक्ति हैं। वार्तालाप 832 का है, तो बड़ा पॉइंट है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये मेन बता दिया कि 9 जो मुखिया हैं उनके वो तमो प्रधान बनते हैं तो 9 प्रकार की रात्रि लाते हैं। रात्रि लाने वाला कौन है? देवरात्रि नहीं कहते हैं, देवियों की रात्रि है, देवियां ही रात्रि लाने वाली हैं। तो बोला है देवियों के पुजारी रावण संप्रदाय हैं। सीता संग राम है तो पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं है। लक्ष्मी संग नारायण है तो लक्ष्मी की पूजा करने वाले रावण संप्रदाय नहीं है। माना क्या बताया जा रहा है? देवियों की अगर सिंगल रूप में पूजा करी जा रही है तो वो रावण संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि देवियों को पूजा, साकार को पूज रहे हैं, निराकार को भूल गए, कारण रूप को भूल गए। साकार को दिख रहा है, जो पूजा करने वाले हैं वो अगर साकार को पूज रहे हैं, देवियों को पूज रहे हैं, कारण को भूल गए। जो साकार है उसका कारण निराकार ही होता है, उसको भूल गए, तो इसका मतलब वो रावण संप्रदाय है। तो इस अज्ञान की रात्रि के बीच सत्य का सूरज प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि शिवरात्रि मनाई जाती है, घोर अज्ञान की रात्रि के बीच शिव की प्रत्यक्षता रूपी जन्म, ऐसे ही नवरात्रि में देवी पूजन होता है, देवताओं का नहीं। तो देवी क्या हुई थी? वही धारणा शक्ति की बात। माने अगर साकारी रूप में फंस गए तो उस रूप के पीछे जो अरूप छुपा है, निराकार छुपा है, उसकी स्मृति नहीं है, तो अज्ञान अंधकार की रात्रि में क्या होता है? ठोकरे खाते हैं, दुखी होते हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में, विभिन्न रसों में फंसकर अपने को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन अगर कारण रूप की स्मृति है, बीज की स्मृति है, शिव से कनेक्शन है, तो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा शक्तियों के नृत्य का आनंद लेते हैं। माना
क्या इससे सार निकला कि जीवात्मा अगर अपने मूल से कनेक्ट है, शिव से कनेक्ट है, अपने केंद्र में स्थित है, तो उसकी प्रकृति परिधि में शक्तियों का नृत्य होता है। प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों की लीला चलती है, क्योंकि उन शक्तियों को शक्ति कहाँ से मिलती है? शिव से। तो ये जो 9 देवियां हैं जिनका गायन है, जिनकी पूजा कहाँ होती? कलयुग अंत में। जय माता दी कहते हैं, देवियों के पीछे बाप है उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए बोल दिया मुरली में कि 9 धर्म की जो धारणाएं हैं, देवी माने 9 धर्म की धारणाएं हैं। होता क्या है, तामसी बुद्धि होने पर दैहिक परिभाषाओं से प्रभावित होते हैं, तो रिजल्ट को देखते हैं, केवल कार्य को देखते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, उनके पीछे के कारण माने बीज बाप को भूल जाते हैं। 9 देवियां हैं साकारी रूप, उनका कारण क्या है? 9 नारायण। जब कारण रूपी बीज को भूल जाते हैं बाप को, तो दैहिक दृष्टिकोण के आधार पर साकार को पूजते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में फंस जाते हैं। तो वो जो साकारी दृष्टिकोण है अज्ञानता लाने के निमित्त है। फिर क्या होता है, ज्ञान के मनन चिंतन के आधार पर जब कारण रूप की पहचान होती, बीज को पहचान लेते, कारण को जान लेते, तब निराकार को पकड़ते हैं। तब क्या होता है, जो ये 9 रात्रि थी वो नवरात्रि बन जाती है, माना न्यू मन तैयार हो जाता है। नव माना नया। पहले 9 रात्रि थी, अंधकार वाली रात्रि थी, वही न्यू रात्रि नवरात्रि बन जाती है। तो अब कैसे खेल ये चल रहा था कि जो पुरुष क्या था, स्थिर चेतना, उसको पुरुष कहा गया। वो कभी भी स्थिर जो चेतना है वो कभी भी किसी बदलती हुई जो ऊर्जा है उससे जब टकराती है ना, ये कॉन्सेप्ट है पूरा, तब कुछ नया जन्म लेता है। अगर चेतना भी बदलाव में है, बदल रही है, स्थिर नहीं है, यानी कि पुरुष अपनी सीट पे सेट नहीं है, तो पुरुष है ही नहीं, तो कहाँ से जन्म होगा? जब पुरुष और प्रकृति का मेल होता है तब जन्म होता है। हद में तो स्थूल पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है स्थूल जन्म हो रहा है, लेकिन यह बेहद का जो पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है तो पुरुष पुरुष अपनी सीट में सेट है तभी पुरुष है। तो वो सीट में सेट सेट कैसे है? माने स्थिरता है। तो जब वो स्थिर है, बीच में केंद्र में है, तो बाहर जो कुछ बदलाव हो रहा है उससे क्या होगा? नया जन्म होता है। कैसे, इसको कैसे समझेंगे नया जन्म हो रहा है? माना जैसे आप ऐसे समझो, जैसे हमारा, अगर हम अंदर से शांत हैं, स्थिर हैं, एकाग्र चित्त हैं, और बाहर क्या होता है, प्रकृति के बाहर स्थूल प्रकृति ले लो पहले तो, स्थूल प्रकृति है या बाहर कोई संबंधों वाली प्रकृति है, संबंध भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर स्थिर हम पुरुष अपनी सीट पे सेट है ना, तो जो हमारे संबंधी हैं वो भी तो प्रकृति का ही पुतला मात्र है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर पुरुष अपनी सीट पे सेट है तो वो उनको पुराने परिभाषा से नहीं देखता है, वो कैसे देखेगा? नएपन के आधार पे, क्योंकि हर क्षण बदलाव हो रहा है, हर क्षण सब ऊर्जा बदल रही है। तो वो क्या है, वर्तमान के आधार पे, वर्तमान स्थिति में टिक कर ही वो देखता है, तो उसको नया एंगल से नयापन दिखता है। पुरानी परिभाषाओं के आधार पे नहीं उसने पुराना सेट कर लिया है। क्योंकि जब हम कुछ किसी को देखते हैं ना, तो स्मृति के आधार पे देखते हैं, पुरानी स्मृति जिसमें पुरानी परिभाषाएं बनी है, तो कुछ नया जन्म नहीं हो सकता है। पुरानापन के आधार पर हम किसी को कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, बाहर सुंदर दृश्य देख रहे हैं, पुरानी स्मृति भरी हुई है, ऐसा 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 सीन दिख रहा है तो ये होगा, इस कारण से ये होगा, हिसाब किताब लगा रहे हैं, पुरानी स्मृति, तो नयापन नहीं दिखता। तो नएपन की खास बात ये होती है, उस समय विचार शून्यता आ जाती है अपने आप, क्योंकि अवाक दृष्टि हो जाती है। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, हम कहीं रोज जाते हैं किसी रास्ते पर, वो रास्ता हमारा इतना जाना पहचाना है कि अब हम उसके यूज टू हो गए। अब हम उस रास्ते जा रहे हैं तो हम, हमारी मन बुद्धि में अनेक विचार चल रहे हैं, हम उस रास्ते पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत बन गई है वहां जाना। अब हम उसको नएपन के आधार पे नहीं देख रहे हैं जा, और हम उसको उसी मतलब उस रास्ते में हम कई काम करते हुए, किसी से फोन पे बात करते हुए हम चले जा रहे हैं, क्योंकि वो पुरानेपन के आधार पे, पुराने तो कुछ नया ने नहीं जन्म लिया। अब वही अगर हम कहीं नई जगह जाएं, एकदम जहां हमारा जाना पहचाना कुछ ना हो, तो हम बड़े अलर्ट हो जाते हैं। यही अलर्टनेस, इसी को सजगता कहते हैं, जागरूकता कहते हैं।
तो यही जो अलर्टनेस है, तो हम एकदम अलर्ट होके देखते हैं अगर हम नई जगह जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहचाना हुआ रास्ता नहीं है, हम नई जगह जा रहे हैं। ये है वर्तमान में हम जा रहे हैं, पुरानेपन के आधार पे नहीं, तो वो नयापन है। तो यहाँ इसी आधार पे समझना है, अगर पुरुष अपने केंद्र में है तो हर घटना, हर संबंध, हर वस्तु जिससे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, माने जो चीज रिसीव कर रहा है, तो वो कैसे रिसीव कर रहा है, नएपन से, नए दृष्टिकोण से। तो वो ये हो जाएगा कि सब उसको सब क्या लगेगा, सब कुछ लागे नया नया, माना केमिकल रिएक्शन नहीं लगेगा पुराना। तो आज जैसे क्या होता है, घरों, साधारण घरों में, आम घरों में क्या होता है, एक ही जैसा माहौल बना रहता है, एक ही जैसा प्यार रहेगा, एक ही जैसा झगड़ा, एक ही जैसा सिचुएशन, रोज एक ही सिचुएशन में सब एक जैसे एक्ट करते हैं, जैसे कि एक ही सीडी रिपीट होती रहती है। क्योंकि वो इसीलिए रिपीट हो रही है कि जो चेतना है, आम सब जो लोग जागे हुए नहीं है, वो अभी प्रकाशित नहीं है, स्थिर नहीं है, तो बदलाव को देखने में सक्षम नहीं है। तो ये इस आधार पे इसीलिए नवरात्रि का जो कॉन्सेप्ट है कि जो 9 रूप हैं देवी के, तो वो क्यों है कि जो बदलती हुई ऊर्जा को हम स्वीकार कर सकें, उसको अपने विरोध में ना देखें। परिवर्तनशील अब हम जैसे परिवर्तनशील को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो स्वीकार करने मात्र से ही अपरिवर्तनशील प्रकट हो जाता है। अब लेकिन हम लोग अभी तक ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पुराने में ही जीते हैं, और जैसे हमने किसी को पहचाना है तो वही पुरानी कि उनके बारे में धारणा बना ली है, इन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा था, ये ऐसे, आज बदल कैसे गए, माने पुराने संबंधों को लॉक कर देते हैं, पुरानी परिभाषाओं को उसी के आधार पर जी रहे होते हैं। तो वास्तव में यही नवरात्रि का पर्पस है मनाने का, कि उन ऊर्जा के बदलते हुए स्वरूप को, प्रकृति के भिन्न भिन्न रंगों को स्वीकार कर लेना। अब वहां पे दिखाया गया है 9 रूपों में प्रकृति के जो वो है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न स्थितियां, उसके आधार पर भी समझ सकते हैं, ऊर्जा का बदलता हुआ जो रूप है, अनेक रस हैं जिंदगी के, उन वो सब प्रकृति में आते हैं, तो उनको एक एक रूप में परिभाषित किया गया है, उनका एक एक रंग है, एक एक वो है, उनके भी सिंबॉलिक या प्रतीक हैं। अभी इतना पहले बता दीजिए, इतना समझ में आया, फिर हम आगे उसका बता देंगे जो 9 रूपों में उसका क्या क्या प्रतीक है। अगर इसमें ना समझ में आया हो तो कुछ वो पूछ लीजिए, कोई बात जैसे अगर। 9 रूप दिखा है ना आपने बताया ना, तो उसका पहले दिन से लेकर स्टार्टिंग का कैसा रहेगा और अंत का कैसा रहेगा? 9 दिन रहते हैं ना, तो उसका थोड़ा बताइए। 9 दिन में जैसे कि पहले दिन से शैलपुत्री से शुरू करते हैं, अलग अलग रूपों की जी। पूजा होती है ना, तो पहले दिन शैलपुत्री है। और देखो ये किसकी यात्रा है, पुरुषार्थ के आधार पर भी आप देख सकते हैं, हमारा जब पुरुषार्थ शुरू होता है तो पहले किस आधार पे, प्रकृति, अभी चेतना बचपने के तो, आधार पे ना दीदी। हाँ हाँ हाँ, बचपने के आधार पे। वही वही। तो हम्म। जैसे जो सती, सती से लेकर नीचे पार्वती तक की यात्रा है पूरा, ये 9 दिन की यात्रा। उसके बाद है सिद्धिदात्री, आखिरी में सिद्धि देने वाली। पहले तो पार्वती पार लगाए तब सिद्धि देती है, तो वो 9 दिन के स्वरूप है अलग अलग। शैलपुत्री है पहला, प्रकृति का वह है सात्विक रूप। तो पहला जो बच्चा जब पैदा होता है तो सात्विक रूप होता है, तो वो कैसे, उसका अपनी पहचान नहीं होती है, वो अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है, शैलपुत्री। पर्वतराज की पुत्री थी ना, शैलपुत्री बताया, सती, सती के रूप जी से। जी। हाँ, तो वो इसीलिए जैसे कुंती नंदन कह दिया, देवकी पुत्र कह दिया, यशोदा पुत्र कह दिया, ऐसे दशरथ पुत्र, ये सब बच्चा जो है माँ बाप के नाम से जाना जाता है। माना कि पहला रूप सात्विक है, ये इसकी वो यादगार दिखाया है, उसमें ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाए हैं माता को। फिर दूसरा रूप दिखाया है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब ज्ञान और संयम का रूप, श्वेत, श्वेत वस्त्र दिखाया है, मतलब प्रकृति, वो कैसा रूप है, ज्ञान और संयम, पढ़ाई का। जब पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ब्रह्मचर्य को धारण कर, ब्रह्मचारिणी त्याग और तपस्या का रूप है, पढ़ाई पढ़ते हैं ना तो।
नियम कानून के आधार पे नियम संयम का पालन करना पड़ता है, हद की पवित्रता को धारण करना पड़ता है। तो ये ब्रह्म दूसरा रूप। जैसे पहला जो सात्विक रूप, जैसे ज्ञान में आते हैं तो पहले बाबा भी कहते हैं क्या सतो प्रधान अवस्था होती है। फिर जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो नियम कानून को पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य को अपनाना पड़ता है, ब्रह्मा के आचरण को। ब्रह्मचर्य माने यहाँ हद की, अध्यात्म में तो सब ब्रह्म वो वाली बात है। त्याग तपस्या, आत्मिक स्थिति की तपस्या करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, नियम संयम बनाने पड़ते हैं, हद के भी नियम संयम, और उसके आधार पे वो आते हैं। तीसरा रूप है माँ चंद्र घटा, माने ये साहस का रूप है। अब इनके 10 हाथ दिखाए हैं, दूसरे में भी 2 हाथ ऐसे नियम संयम था तो ज्यादा हाथ नहीं दिखाए, अस्त्र शस्त्र। तीसरे रूप में चंद्र घटा है, वीरता और साहस का रूप दिखाया गया है। जैसे अब जो कोई पढ़ाई पढ़ रहा होता है, पहले तो गुरुकुल होते थे, अब स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है अनेक विद्याओं में पारंगत हो गया है विद्यार्थी, तो ढेर सारा उसके अंदर क्षमताएं आ गई हैं, पोटेंशियल डेवलप हो गया है, स्किल आ गई है। तो इसीलिए इनके माथे पर तीसरा नेत्र है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक दिखाया है। तो चौथा रूप है, अब त्याग तपस्या जो करा जा रहा था, पढ़ाई पढ़ी जा रही थी, वो किस लिए? ये एक कन्या जैसे बड़ी हो रही है तो उसकी प्रतीक, प्रकृति को कन्या का वो बताया गया है, तो प्रतीक है। अब उसने तपस्या करी, सती ने किस लिए करी? शिव को वरण करने के लिए। यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं? परम सत्य को वरण करने के लिए तपस्या करते हैं। तो पढ़ाई पढ़ते हैं तो अनेक वो आ जाती हैं, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, विपरीत चल रहे हैं, मादा डेवलप हो रहा है ना। अब चौथा रूप क्या है फिर बताया? तीसरा रूप है चंद्र घटा, तो अनेक वो आ गए परम सत्य को धारण करने के लिए। ऐसे थोड़ी सब लोग धारण कर लेंगे, हर कोई थोड़ी धारण कर सकता है, उसके लिए क्षमता चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए ना, हर एक में तो परम सत्य नहीं समा जाएगा। तो शिव शिव को उन्होंने जब वर्ण किया, उसके बाद में क्या है फिर चौथा रूप था सृजन शक्ति की देवी बताया गया है, माने वो गर्भवती स्त्री का रूप है, मटका दिखाया गया है, चौथा रूप है जो माँ की गोद में। कुष्मांडा, कुष्मांडा माने कु माने होता है छोटा, उष्मा, उष्मा माने ऊर्जा, और एग माने अंडा, कॉस्मिक एग का रूप दिखाया है। बुद्धि रूपी घड़ा है, शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण है, ब्रह्मांड की यूनिवर्सल की ऊर्जा से भरा पूरा है। मतलब जो सीमित चेतना कहाँ असीम से कनेक्ट हो जाती है, कि जन्म देने की क्षमता आ जाती है, सत्य को अपने बुद्धि रूपी पेट में धारण करने की क्षमता आ जाती है। फिर पांचवा रूप है स्कंद माता, अब वो मातृत्व आ गया, पेट में बच्चा आ गया, मतलब सत्य को बच्चा बना के पेट में धारण कर लिया, बुद्धि रूपी पेट में। अब पांचवा स्कंद माता है, करुणा का प्रतीक। जैसे कि इस अब स्कंद माता, इनके कोई हथियार नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जैसे माँ ने बच्चे को जन्म दिया है तो वो हथियार क्या अभी लेगी, वो तो प्रेम और वात्सल्य से भरपूर रूप दिखाया गया है। फिर छठा रूप है कात्यायनी, अब वो क्या है कात्यायनी? आत्मविश्वास और जोश का प्रतीक दिखाया गया है। एक नई ऊर्जा से, माँ बनने के बाद एक नई ऊर्जा से भर जाती है प्रकृति, तो ये रूप दिखाया गया प्रकृति का। कैसे रूप? छत्राणी, जैसे माँ जो है अपने बच्चे की रक्षा के लिए एकदम अलर्ट रहती है, छोटा बच्चा जिसके होगा तो हर जगह से वो उसके उसमें ध्यान रहेगा कि हाँ बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, सत्य की रक्षा के लिए क्षत्रियपन डेवलप हो गया ना, तो ये छत्राणी का रूप आ गया। सातवां रूप है कालरात्रि, अब अंधकार पर विजय की देवी हो गया, रौद्र रूप, क्षत्रियपन के आधार पर असुरों का संहार करके काल रात्रि मतलब समय को क्रॉस करने वाली, काल चक्र को पी जाने वाली वो ऊर्जा है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकृति का बदलाव आ रहे हैं। आठवां रूप महागौरी, माँ का संपन्न रूप हो गया, सती से सीधे महागौरी, सती कन्या का रूप थी, गंगा रूपी सार था, और नीचे वो ऊपर सर पे चढ़ा बैठा था, पार्वती नीचे आ गई, आठवां रूप है। अब वो कैसा रूप है? परिवार पूरा दिखाया गया है पार्वती का, तो वो आसुरियत खत्म हो गई, महागौरी के रूप में वो हो गया कि वो सारे परिवार को लेकर चलने वाली है। और फिर नवा रूप है सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री माने कि जैसे कोई अनुभवी हो जाता है ना, तो फिर अपने अनुभव से आगे वाली जनरेशन को रास्ता दिखाने वाला, लाइट हाउस बन के रास्ता दिखा के मार्गदर्शन करने वाला। तो ये माँ के जो भिन्न भिन्न रूप दिखाए हैं, ये ऊर्जा के बदलाव के, प्रकृति के बदलाव के ये रूप हैं।
तो इनको इस तरह से, तो जो ये इनको कौन वो करेगा, इसीलिए पूजा कर रहे हैं, पूजा करके याद दिला रहे हैं कि ये क्या है, ये माँ का रूप है। जो प्रकृति है, चाहे बदलती हुई प्रकृति किसी रूप में है, काली के रूप में है, चाहे कोई भी रूप में है, वो है कौन, ये क्या रूप है, उसको स्वीकार करना है, उसका विरोध नहीं करना है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान देना है। माता का रूप है प्रकृति। तो ऐसे ही ये तो मोटे तौर पे प्रकृति का अगर देखें, ये सूक्ष्म में ऊर्जा का रूप है, और स्थूल में भी आप देखें जो हमारे संग में जो संबंध हैं, जो हम आपस में बाहर मिल रहे हैं, और बाहर की प्रकृति है, वहां पे भी बदलाव हो रहा है। संबंधियों के संग भी आपस में जब हम रह रहे हैं, उनके भी व्यवहार में अगर बदलाव आ रहा है, तो हमें क्या करना है, विरोध नहीं करना है, स्वीकार करना है। ये इसी का प्रतीक है, हर प्रकृति के हर रूप को स्वीकार करने का। तो तभी पुरुष और प्रकृति का सामंजस्य स्थापित हो सकता है।